ओम नमो शिवाय। कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 23 में वाराणसी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताया। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में ही वाराणसी और विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है, सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेना नाना प्रकार के वेश धारण किए हैं। मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महाभोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त तत्वज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होंगे। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों ही कहीं भी मेरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, जवान हो, बूढ़े हों, कोई भी क्यों न हो, यदि उस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्या, रजस्वला हो, प्रसूता हो, संस्कारहीना हो अथवा जैसी तैसी हो, कैसी भी हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य ही मोक्ष भागनी होती है। हे देवी, यहाँ मरने वालों के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, न ही किसी धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह जैसे चाहे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो वह अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्य समूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है। केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, और शुभ और अशुभ दोनों कर्मों मनुष्य की योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है, और शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर वह अधम जन्म की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है, उसके क्रियमान और संचित कर्म नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है, वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमो शिवाय।